जब भी अगर आपकी सर्जरी निश्चित हो जाए, जिस दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उस दिन आपको 7 अनाज लेने हैं, यानी 7 साबुत अनाज जैसे दालों के रूप में, काले चने, और वो 50-100 रुपये रख के किसी गरीब को देने हैं, प्लस उसके साथ 1.25 किलो लड्डू हनुमान जी को चढ़ाने हैं। अच्छा। और उसके बाद आप सर्जरी में जाइए। अब आप कहेंगे सर इससे क्या होगा? लोग कहते हैं इससे क्या? सर इससे मैंने खुद देखा है, मैंने खुद रिसर्च करके अपने ऊपर अप्लाई किया, फिर सब पे अप्लाई किया। ये हुआ कि सर्जरी भी सक्सेस हुई और उसके बाद रिकवरी भी एक अमेजिंग टाइम के अंदर अंदर हो गई। डॉक्टर भी हैरान कि यार ये चीज़ तो 4 महीने में रिकवर होनी चाहिए, तो आप तो 1 महीने में रिकवर हो खड़े हो गए। शुक्र है ब्रांड। जैसे अभी पुष्पा 2 आई थी तो उसने कहा ना ये मेरा ब्रांड है। अच्छा। तो ब्रांड मेंटेन करो तो शुक्र है। अच्छा, देखा था आपने? अच्छा, ठीक है सर। आपको आज मैं बताऊंगा आपके माध्यम से कि पिक्चरों से भी हमें बहुत सीख मिलती है। हाँ बिल्कुल, उसमें मैसेज होता मगर है। उसको वहाँ सीरियसली बैठ के देखो, मैसेज आप समझो। आपको समझने इतने की अच्छे कोशिश अच्छे करें। मैसेज मिलेंगे। जिनकी मंगल रहित प्रिय है, तो मंगल के जो देवता हैं वो भगवान हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान जी को चोले 5 चढ़ाएं। अब जो चोले चढ़ाने हैं वो सिंदूर के चढ़ाने हैं, नीचे से पैरों से लेकर ऊपर तक 5 चोले चढ़ाइए। बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ाइए, मगर प्रसाद वापस नहीं लाना। तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो मंगल से संबंधित प्रॉब्लम थी, रक्त चाप था जो आपका कंट्रोल में नहीं आ रहा था दवाइयों से, वो आपका आना शुरू हो जाएगा। ब्लड प्रेशर 3 दिन 4 बजे तक सो ही नहीं पाते, टैबलेट लेने के बाद भी नहीं सो पाते। अच्छा। किसी तरह का ट्रीटमेंट लेने के बाद भी नहीं सो पाते। ठीक, इससे राहु से होता है? राहु और केतु। अच्छा, दोनों मिलके करते हैं? दोनों मिलके। सर राहु क्या है? राहु हमारा सिर है, केतु हमारा धड़ है, तो दोनों मिल गए ना। कहा गया है सृष्टि में अगर सूर्य लुप्त हो जाए तो सब कुछ लुप्त हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा तो ठंडा है। तो इसलिए सृष्टि ने चंद्र भी रखा हुआ है और सूर्य भी रखा हुआ है बैलेंस करने के लिए। उसी तरह से जो चंद्रमा है हमारे मन का कारक है। नींद जो है वो चंद्रमा से, अगर हम सोएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे तो हमारा शारीरिक कष्ट बढ़ेगा। अच्छा, जय सिया राम। पृथ्वी से सुदूर बैठे ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत गहरा पड़ता है। हमारा स्वास्थ्य, हमारा रोजी रोजगार, जीवन की सफलताएं, असफलताएं, वैवाहिक जीवन, पूरा कैरियर, जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है और ग्रहों से बहुत गहरा संबंध इसका होता है। आज इसी विषय पे बात करेंगे, और खासकर मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ क्या शारीरिक स्वास्थ्य भी ग्रहों से प्रभावित होता है, हम इसकी भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य प्रवीण कुमार सोनी जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। और प्रवीण कुमार सोनी जी बहुत सारी विधाएं अपने में समेटे हुए हैं, साथ ही आप वास्तु के भी जानकार हैं। तो सबसे पहले जो कि हमने शुरू में कहा, एक बार हम चाहते हैं कि भक्तों को ये भी स्पष्ट कर दें, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि ग्रह तो इतनी दूर है हमसे, क्या उनका असर हमारे जीवन पे इतना पड़ेगा? बिल्कुल। देखिए, ज्योतिष में व्यक्ति के साथ चाहे किसी भी तरह की विविधता हो, ग्रह जुड़ा हुआ है। अच्छा। जब तक वो ग्रह अच्छा है तो उसके साथ अच्छा करेगा, जब वो ग्रह की चाल खराब है तो वो खराब करेगी। तो आज का जो हमारा विषय है, आपसे चर्चा हो रही थी, ये बहुत बढ़िया ये टॉपिक है कि हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जब हम बीमार पड़ते हैं, क्या उसका संबंध हमारे पहले मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा है, और क्या मानसिक स्वास्थ्य को सबसे पहले ग्रह प्रभावित करते हैं? बिल्कुल। देखिए, मस्तिष्क है। आपके घर में कुछ भी हुआ, अच्छा या बुरा, सबसे पहले कहाँ आएगा? मस्तिष्क में आएगा। अगर अच्छा हुआ तो आप प्रफुल्लित हो जाएंगे, हंसेंगे, तो आपका खून बढ़ेगा। आपके यहाँ पे कुछ बुरा हुआ, कोई चीटिंग हो गई, चोरी हो गई, किसी ने गलत कर दिया, तो आप परेशान होंगे, स्ट्रेस लेंगे, उससे आपका बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी, तो शरीर नुकसान शुरू हो गया। इसी तरह से ग्रह और स्वास्थ्य का बहुत संबंध गहरा है। अच्छा। अगर जैसे कहा गया कि सूर्य जो है वो किसको ग्रह रिप्रेजेंट करता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर? वो करता है हृदय,
यानी हार्ट, आत्मबल यानी कॉन्फिडेंस, और प्रतिरक्षा यानी एनर्जी, हर बुरी एनर्जी से उसकी रक्षा करता है। अच्छा, जिसको सूर्य रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। यस। अच्छा। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप कितने टाइम तक चल पाओगे? जिस तरह से शास्त्रों में कहा गया है, सृष्टि में अगर सूर्य लुप्त हो जाए तो सब कुछ लुप्त हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा तो ठंडा है। तो इसलिए सृष्टि ने चंद्र भी रखा हुआ है और सूर्य भी रखा हुआ है बैलेंस करने के लिए। उसी तरह से जो चंद्रमा है हमारे मन का कारक है। नींद जो है वो चंद्रमा से, अगर हम सोएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे तो हमारा शारीरिक कष्ट बढ़ेगा। बढ़ेगा। अच्छा, ये दिल संबंधी जो बीमारियां होती हैं लोगों को, आजकल हार्ट डिजीज तो काफी बढ़ रहा है, तो उसमें ये सूर्य तत्व का उसमें पूरा भूमिका होती है। बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि हार्ट से संबंधित है ना। आपने देखा हार्ट अटैक कब आता है? हाँ। जब आपको सडनली कोई झटका लगता है और आपकी वो जो ऊर्जा है अंदर और उसको संभाल नहीं पाती, तो ऊर्जा क्या है? सूर्य। यानी आपकी कुंडली में या तो सूर्य वीक है या बुरे ग्रहों से दृष्ट है। अब आपने कहा मनोज जी, नहीं जी मेरी कुंडली में तो सूर्य बहुत अच्छा बैठा हुआ है, मैंने आज तक तो जो कमाया सूर्य से कमाया है, फिर आपको हार्ट की डिसीजेस क्यों आ गई सडनली? क्या आपने कुछ अच्छा सुना तो हो गई, बुरा सुना तो हो गई? तो यानी कि उस समय जो सूर्य चल रहा था ट्रांजिट के अंदर, गोचर के अंदर, वो यहाँ तो नीच का चल रहा था या किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठा था या किसी क्रूर ग्रह की उस पर दृष्टि थी। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि ऊर्जा का जो आघात है व्यक्ति सहन नहीं कर पाता, तो इसकी वजह से ये हो जाता है। ये हो जाता है। और ऊर्जा का संबंध सूर्य से है। हाँ। अब जैसे थोड़ा सा पीछे जाइए तो कोरोना काल सब व्यक्तियों को याद है आज तक। तो कोरोना काल में जो संसार से चले गए कौन थे? जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं थी। ये जो लोग डाइटिंग करते हैं ना, मैं आपके प्रोग्राम से बताना चाहता हूँ, डाइटिंग मत करो, संतुलित आहार लो, बैलेंस्ड लो, जिससे आपकी अंतर ऊर्जा हमेशा जलती रहे। इम्यूनिटी जिसे इंग्लिश में कहते हैं। अगर आपकी बॉडी से इम्यूनिटी खत्म होनी शुरू हो गई तो आपको प्रॉब्लम, शारीरिक कष्ट आएगा ही आएगा, डॉक्टर पे जाओगे ही जाओगे। अच्छा। आप पुराने ज़माने में जाइए, नहीं तो आज 21वीं सदी में भी आप गाँव में जाइए, आज भी 70-70, 80-80, 90-90 साल के लोग ऐसे हैं जो 18 साल के लड़के की तरह भाग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उनका खान पान अच्छा है, इस वजह से। अच्छा, तो ये जितने बीमारियां व्यक्ति को होती है सबका संबंध ग्रहों से। ग्रहों से। अभी तो आप बता रहे हैं फैक्टर्स बता रहे हैं। फैक्टर्स। तो क्या उनको ठीक करके इसको ठीक भी किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक है। अब देखिए क्या है, सिंपल सी बात है, अब हम सारा दिन काम कर रहे हैं तो हमारी ऊर्जा क्या है? एग्जॉस्ट हो रही है। तो वो ऊर्जा को वापस कैसे लेंगे? नींद से, चंद्रमा से। चंद्रमा से भी ऊर्जा लेंगे ना, जो ठंडक है। जैसे कि कहा गया है कि जब भी चंद्रमा कार्तिक पूर्णमासी होती है, जब भी पूर्णमासी हो तो हम कहते हैं चंद्र दर्शन करने चाहिए हैं। और हो सके जैसे कार्तिक पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है, इसमें अगर आपके पास स्पेस है ऐसा जहां हम निर्वस्त्र होकर बैठ सकते हैं। अच्छा। और चंद्र की किरणें ले सकते हैं, आपके शरीर में जितनी बीमारियां होंगी उस समय सारी खत्म होती चली जाएंगी। जैसे इंग्लिश में लोग कहते हैं सन बाथ लेते हैं हम बीच पे जाके, तो शास्त्रों में लिखा गया सन बाथ के साथ साथ मून बाथ भी होनी जरूरी है, क्योंकि अमृत का संबंध भी चंद्रमा से है। बिल्कुल। तो जब हम प्रॉपर रात को नींद लेंगे तो हमारे शारीरिक कष्ट खत्म हो जाएंगे। आप 18 घंटे काम कर रहे हैं और 2 घंटे सो रहे हैं तो शारीरिक कष्ट होना स्वाभाविक है। कम से कम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कहा गया 5 से 6 घंटे आपको नींद लेनी जरूरी है। अच्छा। अगर आपका चंद्रमा डिस्टर्ब है कुंडली में, चंद्रमा नीच का है, शनि की राशि में है,
या चंद्रमा पे किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि है तो आपका मन हमेशा विचलित रहेगा। यार मैंने हाथ धोए थे नहीं धोए थे, आपको ये बहुत होगा। यार ये मैंने घर का ताला बंद किया नहीं, आप यहाँ से जा रहे हो बॉम्बे और फ्लाइट में बैठे एकदम ध्यान आ गया, यार मैंने अपने रूम का ताला बंद किया था नहीं किया था। तो वीक क्या है? चंद्रमा, मन, उसने एक वहम पैदा कर दिया। और मानसिक संतुलन कौन बनाता है? चंद्रमा। अच्छा। दिल और दिमाग को संतुलित कौन करता है? चंद्रमा। कि मेरे को ये चीज लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, मेरे को ये खाना खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, तो वो संतुलित करता है मन। मन कौन अच्छा, है? मतलब चंद्रमा। संतुलित जीवन के लिए भी चंद्रमा का प्रभाव रहता है जीवन पे। अब इसको थोड़ा सा मैं और डिस्क्राइब करता हूँ। अच्छा। जब हम छोटे होते हैं तो अपनी माता से पूछते हैं ना ये क्या करें, ये खाए ना खाएं, ये कपड़े पहने ना पहने, तो हमें कौन तैयार करती है? माता। तो माँ कौन है? चंद्रमा। मन का कारक चंद्रमा और माता का कारक भी चंद्रमा है। तो अगर ये ग्रह खराब होता है तो इनके उपाय हैं। अब जैसे हमने आपको पहले सूर्य का बताया, अच्छा। तो अगर आपका सूर्य कहीं डिस्टर्ब हो रहा है और आपको ऊर्जा मिलने में, जैसे सूर्य क्या है? आपका इन्वर्टर जो है उसमें जो बिजली आ रही है, ऊर्जा आ रही है, वो सूर्य है, एनर्जी। अगर उसको एनर्जी आएगी नहीं तो इन्वर्टर रिचार्ज कहाँ से होगा? चार्ज होगा ही नहीं। चार्ज होगा नहीं तो बिजली मिलेगी नहीं। तो इसलिए सूर्य को अच्छा रखने के लिए अपने पिता की सेवा करें। अगर पिता नहीं है तो पिता समान व्यक्ति की सेवा करें। तांबे के लोटे में जल भर के रखें और पिए। अगर हमारा सूर्य खराब है, गेहूं का दलिया बांटिए 5 संडे, सूर्य ठीक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। पिता से, जैसे मैंने आपको बताया, संबंध अच्छे रखिए, पिता समान व्यक्ति से संबंध अच्छे रखिए, तो सूर्य ठीक है। अब आ जाता है चंद्रमा। अब चंद्रमा डिस्टर्ब हो गया तो 6 ग्राम चांदी का छल्ला बिना जोड़ का ये पहनिए। अच्छा, उसमें अनामिका में? अनामिका में। साथ में ब्रेसलेट या चांदी का कड़ा पहनिए। अच्छा। अपनी माता की सेवा करें। लिक्विड चीजों का दान करें, जैसे जूस, दूध, पानी, इन चीजों का दान करें। पानी कहाँ कहाँ होता है? समुद्र, नदी, नहर, वहां पे स्नान करें, क्योंकि चंद्र और राहु का एक संबंध भी है। अगर आप जब समुद्र में स्नान करते हो तो आपका राहु ग्रह भी शांत हो जाता है। अच्छा। जो हम अभी आपको आगे बताने वाले हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये भी स्पष्ट कीजिए, जैसे शुरू में हम लोगों ने चर्चा की कि पहले मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, उसके बाद हमारे शारीरिक कष्ट आते स्थूल हैं। शरीर पे दिखाई देता है। तो ये तो चंद्रमा, जैसे चंद्रमा जनित जो रोग हैं खराब होने से, अभी जैसे इसके पहले हम लोगों ने सूर्य की बात की थी, दिल की बीमारी वगैरह, तो क्या इससे भी पहले मानसिक रूप से पहले कोई पीड़ा पहुंचती है, उसके बाद ये स्थिति आती है क्या? देखिए, आप एक बात बताइए, आपको कोई मानसिक पीड़ा हुई, चाहे बच्चे से के संबंध में हुई, पत्नी से संबंधित हुई, फैमिली में हुई, किसी भी संबंधित में, वो धीरे धीरे चल रही है ना अंदर। और कई बार ऐसी पीड़ाएं होती हैं आप किसी को बोल भी नहीं पाते, अंदर ही अंदर घुल रहे हो, तो वहां पे जाके वो 3 चीजें पैदा कर देती हैं। हार्ट की हाइपरटेंशन, जिसे हम बीपी कहते हैं, जिसका मंगल कारक है। डायबिटिक, जिसका मंगल शुक्र दोनों कारक है, क्योंकि ब्लड शुगर है ना। तो ये जो चीजें, तो ये कब नहीं होंगी? अच्छा। जब आपका खान पान, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो ये तो सभी रोगों की जड़ एक तरह से कह सकते हैं। मान लीजिए कि अगर मानसिक से हम जोड़ें तो चंद्रमा से ही शुरू होता है, तब इसका मतलब ये है। दोनों से ही है। अच्छा। देखिए, 9 ग्रह हैं, ये एक फैमिली है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये जो हमारा काल पुरुष का शरीर है, काल पुरुष की जो हम कुंडली कहते हैं, इसमें जो 9 ग्रह 12 राशियां हैं, उन 12 राशियों के जो देवता हैं, ग्रह हैं, वो 9 ग्रह हैं। तो ये आपस में यूं जुड़े हुए हैं। अच्छा। ये आपस में जुड़े हुए हैं। कि जैसे कहते हैं ना, इंजन के साथ ये 22 डब्बे जुड़े हुए हैं।
या ये 20 डब्बे जुड़ गए। जब इंजन सही चलेगा तो अपने आप ट्रेन चलेगी। जब आपका सूर्य अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य क्या है, इन फैमिली का पिता है, राजा है, ये सब इसके पास साथ चलते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे आत्मा जो है उसका कारक कौन है, सूर्य। अब आप देखिए, खुद भी देखिए, अब आज सर्दियों का मौसम है तो हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए बताइए? ऊष्मा की आवश्यकता रहती है, ऊष्मा की, ऊर्जा की आवश्यकता है। तो यहीं पे अगर चंद्रमा की यहाँ पे प्रेजेंस बढ़ गई ना, तो हमारी क्या हाल हो रहा है? बिल्कुल। और गर्मियों में उल्टा हो जाता है कि वहां पे सूर्य की पावर बढ़ गई तो हमें चंद्रमा की पावर चाहिए। तो इसीलिए सृष्टि में, ब्रह्मांड में इसको बैलेंस प्रभु ने रखा हुआ। तो जो 2 मुख्य ग्रह हैं इस तरह से प्रभाव डालते हैं। आगे के ग्रहों का भी ऐसा ही कुछ रोल होगा? बिल्कुल। अच्छा। आगे जैसे मंगल है, रक्त प्रवाह, बोन मैरो का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, और उसके साथ साथ ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है। अगर आप किसी चीज में ऊर्जित नहीं है तो आप कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, उसके लेवल को बढ़ाता है। उसके लेवल को बढ़ाता है, कॉन्फिडेंट लाता है। फिर है सर्जरी, ब्लड का कारक है। अच्छा। तो सर्जरी क्या होगी, जब कटेगा तो ब्लड तो आएगा ही। तो सर्जरी का कारक भी मंगल है। कि जैसे हमने कहा कि कई बारी देखा गया केतु और मंगल की युति या केतु और मंगल की दशा में लोगों को सर्जरी का योग बन जाता है। अच्छा। सडनली होती है ना सर्जरी, एकदम तो होती नहीं, अचानक इस तरह की स्थिति तो आ जाती है। केतु क्या है, गुप्त, हिडन साइंस, हिडन। तो इस तरह से फिर उसके बाद आता है शनि, एथराइटिक्स, जो हड्डियों में दर्द होना, जोड़ों का दर्द होना और लंबी बीमारियां चलना, ये शनि रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। शनि की क्या नेचर है, स्लो, शनि शनि, आराम आराम से। कहते हैं जोड़ों का दर्द हो गया, पहले तो नहीं था, मैं धीरे धीरे दर्द होती थी, हम ऐसे हाथ करते तो यार थोड़ा थोड़ा, तो आराम आराम से। तो क्या है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है शनि। अच्छा। जिस व्यक्ति का शनि कुंडली में खराब होगा उसको इस तरह की बीमारियों से सामना करना पड़ेगा, यानी वो धीरे धीरे डैमेज होता है, एक तरह से डैमेज होता। अब देखिए ना, आर्थराइटिस क्या है, धीरे धीरे बॉडी को डैमेज कर रही है। एक दिन आप मंजी पे पड़ जाते, उठ नहीं सकते, दर्द होती है, जोड़ों का दर्द, दीर्घकालीन बीमारियां, लंबे समय की। अब यही अगर राहु और शनि की युति हो जाए तो क्रोनिक डिसीजेस, अरे यार ये तो कल तक तो ठीक था, ये तो 4th स्टेज पे आ गया कैंसर की, एकदम निकलता है ना राहु बाहर। बिल्कुल, ये करता है। और इसी संबंध में आ गया राहु और केतु, मानसिक भ्रम, कंफ्यूजन पैदा करना, वहम पैदा करना कि मैं मनोज जी पे जा रहा हूं, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मेरा काम होगा या नहीं होगा। अच्छा, मन में कई तरह के वहम, मानसिक, दिमाग में और यहाँ पे दोनों में क्या कर दिया उसने, दिल और दिमाग में दोनों में भ्रम पैदा कर दिया। यार मैं 2 घंटे लगा के जा रहा हूँ, मनोज जी ने कहा था आ तो जाना, पता नहीं वहाँ काम होगा या नहीं होगा। नहीं होगा। नींद नहीं पूरी होना, अनिद्रा, कई लोगों का निद्रा का रोग होता है, 2:30, 3, 4 बजे तक सो ही नहीं पाते, टैबलेट लेने के बाद भी नहीं सो पाते, अच्छा, किसी तरह का ट्रीटमेंट लेने के बाद भी नहीं सो पाते। किससे, राहु से होता है? राहु और केतु, अच्छा, दोनों मिल के करते हैं? दोनों मिलके। सर राहु क्या है, राहु हमारा सिर है, केतु हमारा धड़, तो दोनों मिल गए ना। और दुर्लभ बीमारियां, दुर्लभ बीमारियों में क्या क्या आता है, कैंसर हो गया, और भी आजकल मतलब बीमारी हो गया, लाइलाज जिसको कहते हैं, लाइलाज दुर्लभ। तो इन सब का कारक कौन है, राहु और केतु। तो मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, बहुत सिंपल, ये जो मैंने आपको सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि, राहु और केतु बताया, इनके ये छोटे छोटे उपाय हैं। अब शनि का क्या उपाय, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, गरीब लोगों को भोजन कराओ, ब्रेड पकौड़ा, कचौड़ी। अगर आप थोड़े से अच्छे समर्थ हैं
कर सकते हैं। तो शनि का अनुष्ठान कराओ, यानी शनि ग्रह की शांति कराओ, मंत्र जाप कराओ, तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, शारीरिक लाभ भी। जो आपने पैसा डॉक्टरों को देना है ना, वो आप अपने धर्म कर्म में, पूजा पाठ में लगाइए। अच्छा। और रिजल्ट देखिए, आपकी दवाइयाँ छूट जाएंगी। यानी जिन बीमारियों का आपने जिक्र किया, वो अगर बीमारी किसी को है तो समझिए कि ये शनि पीड़ा है। शनि पीड़ा है तो उपायों में लग जाइए। उपायों में लग, देखिए आप कब उपायों में जाके लगते हैं कि जब डॉक्टर कहता है अब आप बच नहीं सकते, आपका आखिरी समय आ गया, तो आप कहाँ जाते हैं उसके बाद? उसके बाद फिर भगवान के, आप पुरोहित पे जाएंगे, ब्राह्मण पे, पंडित पे, किसी अच्छे सिद्ध पुरुष को, ब्राह्मण को ढूंढेंगे, तो क्या कहेंगे, सर ये हमारी कुंडली देखिए, ये क्यों हुआ? तो सामने वाले जो पुरोहित या पंडित जी जो होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो कहते हैं आप महामृत्युंजय करा लीजिए, आप षटचंडी करा लीजिए, जो भी डिपेंडेंट ऑन बिल्कुल रेमेडी है। तो अगर वही चीजें अगर आप अपने कंसल्टेंट को हर 3 से 6 महीने में कंसल्ट करते रहेंगे, तो आपका भी फायदा है और पंडित जी का भी फायदा है। तो आपको देखिए, ग्रह अपना काम जरूर करेंगे, हम उपायों द्वारा खत्म नहीं कर सकते, मगर उसके असर को नाम मात्र ला सकते। और फिर वो जैसे शनि जनित जो भी पीड़ाएं हैं, जैसे आपने कहा कि धीरे धीरे वो है, अब उससे जुड़ी हुई चीजें जल्दी दवाइयां भी नहीं सुनती। अब जिसको जोड़ों का दर्द है, अब देखिए तो जब आपका समय ही खराब चल रहा है, आपका वो ग्रह ट्रांजिट में शनि क्या आता है, एक राशि में 2.5 साल आता है। पहले तो आप ठीक थे, आपकी कुंडली में शनि महाराज जी बहुत अच्छे विराजमान है, परंतु गोचर में आपका शनि खराब हो गया, क्रूर ग्रहों से डिस्ट हो गया, अपने शत्रु ग्रहों से, तो वो वहां पे प्रॉब्लम करेगा ना। नहीं, जैसे जिसके जोड़ों में दर्द है, दवाइयां खा रहा है, ठीक नहीं हो रहा, तो कम से कम शनि के उपाय के साथ ये दवाइयां खाएगा तो ज्यादा असर करेगा। वो दवाई कहते हैं ना, दुआ और दवा फिर दोनों मिलके काम करती है, तो ये दुआ है। अब जैसे शनि जिनका 6 और 8वें में होता है कुंडली में, ऐसे व्यक्तियों की घुटने से नीचे गिट्टे तक, अच्छा, एंकल तक लातों में दर्द रहेगी। और जिनका 3rd फेज का शनि चल रहा है, जब लातों पे आता है तो भी उनको ये प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी प्रॉब्लम जब आए तो इमीडिएटली शनि ग्रह की शांति करा लीजिए। अगर आप समर्थ नहीं है पैसा खर्चने में 2, 4, 10 हजार, तो उसके लिए मैं आपको और उपाय बताता हूं। आप 50 ग्राम काला सुरमा ले लीजिए, डली वाला, पूजा वाला, 7 बारी अपने सिर से उतारिए और किसी भी गंदे पानी में, नाले, नाली या गटर में डाल दीजिए। अच्छा, ये आपने शनिवार को 3 से 5 बजे के बीच में काम करना है उपाय। और 7 सैटरडे नहीं, 7 सैटरडे आपको ये उपाय करना है। और आपका धीरे धीरे यहाँ पे जो दवाई नहीं लग रही थी वो लगनी शुरू हो सकी, और ज़्यादा आपने इसको रूटीन में कर लिया शनि ग्रह को खुश, तो हो सकता है ये दवाई भी आपकी छूट जाए। गंदे नाले में उसको बहा दीजिए, गंदे नाले में, नाली में, मगर पानी होना चाहिए वहाँ। अच्छा, और जिसका ये मंगल जनित जो पीड़ा होती है उसके लिए फिर क्या? अब जैसे जिनकी मंगल रहित पीड़ा है, तो मंगल के जो देवता हैं वो भगवान हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान जी को चोले 5 चढ़ाएं। अब जो चोले चढ़ाने हैं वो सिंदूर के चढ़ाने हैं, नीचे से पैरों से लेकर ऊपर तक 5 चोले चढ़ाइए। बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ाइए, मगर प्रसाद वापस नहीं लाना। तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो मंगल से संबंधित प्रॉब्लम थी, रक्तचाप था जो आपका कंट्रोल में नहीं आ रहा था दवाइयों से, वो आपका आना शुरू हो जाएगा। ब्लड प्रेशर मंगल से जुड़ा है? बिल्कुल। अच्छा, रक्त प्रवाह क्या है? ब्लड का प्रेशर, इंग्लिश में ब्लड प्रेशर, हिंदी में रक्त प्रवाह। अच्छा, तो ये प्रसाद चढ़ाइए तो वहीं बांटिए, घर वहीं छोड़ दीजिए। अच्छा, बांटना नहीं है, छोड़ दे, हनुमान जी के बाद छोड़ दीजिए बस। वो कहना प्रभु आप जानो, वो आपका काम जाने, हमें स्वास्थ्य लाभ दीजिए। तो ये सर्जरी से ही व्यक्ति बचेगा अगर ये उपाय करेगा तो? बिल्कुल। अच्छा, अगर मान लिया कोई मेजर सर्जरी भी होनी है, भाई कई ऐसी होती है जो मेजर सर्जरी होनी है और हमेशा हमारे मन में भ्रम रहता है, डर रहता है कि यार पता नहीं मैं ऑपरेशन थिएटर से वापस आऊंगा भी या नहीं आऊंगा। तो उसके लिए मैं आपको उपाय बताता हूं। जब भी अगर आपकी सर्जरी निश्चित हो जाए, जिस दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं
उस दिन आपको 7 अनाज लेने हैं, यानी 7 साबुत अनाज, जैसे दालों के रूप में काले चने, और वो 50-100 रुपये रख के किसी गरीब को देने हैं, प्लस उसके साथ 1.25 किलो लड्डू हनुमान जी को चढ़ाने हैं। अच्छा। और उसके बाद आप सर्जरी में जाइए। अब आप कहेंगे सर इससे क्या होगा, लोग कहते हैं इससे क्या, सर इससे मैंने खुद देखा है, मैंने खुद रिसर्च करके अपने ऊपर अप्लाई किया, फिर सब पे अप्लाई किया। ये हुआ कि सर्जरी भी सक्सेस हुई और उसके बाद रिकवरी भी एक अमेजिंग टाइम के अंदर अंदर हो गई। डॉक्टर भी हैरान कि यार ये चीज़ तो 4 महीने में रिकवर होनी चाहिए, तो आप तो 1 महीने में रिकवर होकर खड़े हो गए। तो वो परमात्मा कौन थे? हनुमान जी, आपको आशीर्वाद दे के अच्छा करने वाले। तुरंत आप ठीक हो गए। बिल्कुल। अब इसी में ही हमें कई बारी चीज बताते हैं जो आगे गुरु में भी आएगी। अगर अच्छा। आपका गुरु खराब है तो स्वास्थ्य भी कई बारी खराब होता है, पेट से संबंधित ये। तो हम क्या कहते हैं, 4 हल्दी के साबुत पीस लो, पीले कपड़े में लपेटो, तकिए में डाल दो और अगले दिन सुबह हनुमान जी को 1.25 किलो लड्डू चढ़ा दो। आपको जो दवाई नहीं लग रही थी वो लगनी शुरू हो जाएगी और बहुत जल्दी आप स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा आपको। अच्छा। तो इस तरह से ये ग्रह काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोग स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं उनको इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस तरह से बिल्कुल। अगर ये आप उपाय करते हैं, मैं आपको इतना श्योर करता हूं, आप खुद देखेंगे आपके पास व्यूज भी आएंगे, आपके पास मेल्स भी आएंगी कि हमें स्वास्थ्य का लाभ होना शुरू हो गया है। बिल्कुल। नहीं, बहुत आवश्यक है। बहुत लोग लिखते भी हैं कि हम। अब यहाँ पे एक चीज और है, जब आप हनुमान जी की उपासना शुरू करते हैं, हनुमान जी के ये उपाय मंगल से रिलेटेड करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि आपके ऊपर किसी ने कोई ऐसा टोटका कर दिया या ऐसी कोई क्रिया कर दी जिससे हमारा स्वास्थ्य लाभ हो ही नहीं पा रहा, तो भी उसमें भी ये उपाय काम करेगा। अच्छा, क्लियर सर। नेक्स्ट है कैरियर और शिक्षा। कैरियर भी सबको चाहिए और शिक्षा भी चाहिए। तो कैरियर और शिक्षा में सफलता के साथ साथ संघर्ष भी होता है, क्योंकि बगैर संघर्ष के शिक्षा प्राप्त नहीं होती और बगैर संघर्ष के कैरियर भी हमारा नहीं बनता। तो इसको कौन से ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं? इसको करता है गुरु, बृहस्पति, क्योंकि ज्ञान का देवता है गुरु। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं। और वो ज्ञान हमें कहाँ काम आता है? उच्च शिक्षा के लिए, नैतिकता के लिए, मैनर सिखाना कि किससे कैसे बात करनी है। और गुरु की इच्छा स्थिति अच्छी होनी चाहिए है, तो आदमी अच्छा शिक्षाविद बनता है और अच्छा शोध करता है, यानी अच्छा रिसर्चर बनता है, अच्छा जीनियस पर्सन बनता है जब आपकी कुंडली में गुरु अच्छा होगा। अगर आपका गुरु खराब हुआ, शत्रुग्रस्त हुआ, क्रूर ग्रह हुआ, तो इनका सब काम उल्टा हो जाता है। तो गुरु को अच्छा रखने के लिए अपने गुरु की सेवा, पुरोहित ब्राह्मण की सेवा और निरंतर उनकी सेवा में जो आपका समर्थ हो दान देते रहिए। शनि की स्थिति व्यक्ति को न्यायिक सेवा, अच्छा, प्रशासनिक सेवा में सफलता दिलवाती है। जैसे अच्छे एडवोकेट, अच्छे पुलिस ऑफिसर, अच्छे आर्मी मैन, जज बन गए और आईएएस आ गए, आईपीएस आ गए, तो ये सब शनि का कार्य है। अच्छे इंजीनियर बन गए, अच्छे रिसर्चर बन गए, अच्छे साइंटिस्ट बन गए, तो ये शनि का काम है, टेक्निकल। बिल्कुल। अच्छे सर्जन बन गए, मंगल शनि के। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वैवाहिक जीवन और रिश्ते। ये भी संसार में बहुत जरूरी है हमारे। तो वैवाहिक जीवन और रिश्ते में शुक्र और चंद्र का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। अच्छा, क्योंकि ये भूमिका के बगैर वैवाहिक जीवन दोनों का और रिश्ते अच्छे हो ही नहीं सकते। शुक्र क्या है? औरत। चंद्रमा क्या है? मन। अगर मेरा आपके साथ मन मैच नहीं हुआ
तो हमारे संबंध अच्छे होंगे ही नहीं, रिश्ते अच्छे होंगे ही नहीं। आपकी शादी तो कर दी पेरेंट्स ने, मगर आपका आपकी वाइफ से मन ही नहीं मिलता, तो वैवाहिक जीवन अस्थिर रहेगा। तो शुक्र क्या है? प्रेम, आकर्षण, अट्रैक्शन, प्यार और वैवाहिक सुख का कारक। और शुक्र की शुभ स्थिति संबंधों को स्थिर करती है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है तो आपके रिश्ते और वैवाहिक जीवन सब प्रेम पूर्व चलते रहेंगे। अगर आपकी कुंडली में शुक्र नीच का है, शुक्र पे क्रूर ग्रह की दृष्टि है, शत्रु ग्रह गृहस्थ है, तो आपकी सारी मेहनत खत्म। यानी आप ब्रांडेड कपड़े तो ले आए परंतु पहनने का टाइम ही नहीं मिल रहा, और पहने तो किसी ने फाड़ दिया या प्रेस वाले ने प्रेस से खराब कर दिया, तो आपका शुक्र खराब। अच्छा, जला दिया। मतलब ये अच्छा, कुछ लोग जो इस्त्री कराते हैं कपड़े जल जाते हैं बहुत, तो शुक्र खराब हो गया ना। अच्छा, शुक्र खराब होता है तो जलता है कि जलने से खराब हो जाता है? जलता है तो खराब। सर एक बात बताइए, अगर आपका शुक्र खराब है, आप तो हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया दुकान पे गए इत्र लेने, जहाँ लाइन लग के इत्र मिलता है, मगर आपका शुक्र खराब का आपको इत्र ही गलत आ गया। अच्छा, या मिला ही नहीं, खत्म, या मिला ही नहीं, या इतनी खराब आ गया। तो शुक्र खराब था बहुत ना। लोगों के प्रेस के वक्त कपड़े जलते हैं। तो ये शुक्र, कपड़ा क्या है? शुक्र। ज्वेलरी क्या है? शुक्र और गुरु, गोल्ड की। कॉस्मेटिक क्या है? शुक्र। गिफ्ट आइटम्स क्या है? शुक्र। तो अगर वो आपका खराब है तो ये सब चीजें आपकी खराब। तो शुक्र को अच्छा करने के लिए अच्छी परफ्यूमिंग लगाओ, 5 स्टार में खाना खाओ, हाँ, ब्रांडेड जूते डालो, ब्रांडेड कपड़े पहनो। जैसे हमने भी आपको एक बार बोला, पीछे आपने चर्चा की थी आप, कि आप जूते ब्रांडेड पहनिए और फिर आप अपना काम देखिए। शुक्र है ब्रांड। जैसे अभी पुष्पा 2 आई थी तो उसने कहा ना ये मेरा ब्रांड है। अच्छा, तो ब्रांड मेंटेन करो तो शुक्र है। अच्छा, देखा था आपने? अच्छा, ठीक है सर। आपको आज मैं बताऊंगा आपके माध्यम से कि पिक्चरों से भी हमें बहुत सीख मिलती है। हाँ बिल्कुल, उसमें मैसेज होता मगर है। उसको वहाँ सीरियसली बैठ के देखो, मैसेज आप समझो। आपको इतने अच्छे मैसेज मिलेंगे कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आपको वहां से बहुत अच्छे टिप्स मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और मिलेंगे ही मिलते हैं। तो यानी आप कोशिश करें कि साफ सुथरे कपड़े थोड़ा खर्च नीट एंड करके, क्लीन रखिए, ब्रांड भी थोड़ा धारण कर लें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। देखिए ना, वो आपकी शुभता को बढ़ाता है, शुक्र को बढ़ाता है। आप एक रेस्टोरेंट में जाइए, खाना खाइए, और एक 5 स्टार में खाना खाइए, आपको खुद अंतर पता लगेगा। एक रिस्पेक्ट का, एक जिन लोगों होस्टिंग का, के ये जूते गंदे होते हैं उसका क्या खराब होता है? शुक्र खराब होता है कि शनि खराब होता दोनों खराब हो गए। है? अच्छा, और जिन लोगों के पैर के पंजे खराब होते हैं उनका केतु खराब हो गया। मतलब पैर की ये जो उंगलियां हैं, फटे हुए हैं, ये जो पैर की उंगलियां हैं, ये सब है, ये केतु है। तो आपका केतु खराब है। केतु खराब तो ज्ञान भी खराब, बुद्धि भी खराब, सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं है। यानी आप कई बार देखते होंगे सड़क पे कई ऐसे पागल लोग जा रहे होते हैं, आप कहते हैं यार क्या गंदा मंदा पागल बना है, और आप उससे 2 मिनट रुक के बात करो, आपको वो इंग्लिश में झाड़ेंगे, आपको समझ में नहीं आता। सही बात है। मगर ज्यादा पढ़ के ना, ज्यादा ज्ञान अर्जित हो गया, तो उसने मन मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ गया, उसका बिगड़ गया। तो ये जिन लोगों के पैरों में ये सब फटे कटे ये सब उंगलियां, ये कचरा, यहाँ पे कचरा जमना, ये पैरों की उंगलियां, मतलब ये सारा केतु खराब। साफ रखिए, रगड़ के उसको साफ रखिए तो ठीक रहेगा। और चंद्रमा क्या है? भावना और मानसिक समन्वय को बढ़ाता है। मेरी भावना है कि मेरा ये पॉडकास्ट करोड़ों लोग देखें, तो मन कह रहा है ना ये। हाँ बिल्कुल। और मेरी भावना है कि ये देखने के बाद लोगों का उद्धार हो, उनको फायदा हो। मन ही है, हृदय ही तो चाह रहा है। तो इस तरह से अगर आप जब उपाय करते हैं ग्रहों के ये छोटे छोटे, तो आपको रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि 7वां भाव जो है वो हमारा वैवाहिक संबंध है, और उस पर पड़ने वाले ग्रहों के असर वैवाहिक जीवन को अच्छा और बुरा इंडिकेट करते हैं। अगर हमारा कुंडली में जो 7th हाउस है, वहां पे अगर कोई खराब ग्रह की दृष्टि है,
चाहे वहाँ कोई ग्रह बैठा है चाहे नहीं बैठा, तो भी वो उसको अच्छा और बुरा करेगा। तो इसी तरह से अगर हम आप समझें तो ज्योतिष में ग्रहों का बहुत बड़ा महत्व है, जो कि हमारे मानसिक, शारीरिक और हमारे कैरियर और शिक्षा पे असर डालता है और वैवाहिक जीवन पे असर डालता है। इसका ये पूरा सारांश है। जी हाँ जी। तो अगर आपके साथ जो हमने आपको चीज़ें बताई, अगर आपके साथ इस तरह की परेशानियां हो रही हैं, तो आप ये ग्रहों की उपाय करें। और आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। और आपने आज तो बहुत स्पष्ट तौर पे और एक जो मैसेज जो हम समझ पाए हैं उसमें कि व्यक्ति ज़्यादातर स्थूल चीज़ों पे ध्यान देता है। जैसे दवाइयाँ हम खाते हैं स्थूल रूप से दिखाई दे रही हैं, हाँ। लेकिन सूक्ष्म रूप से कुछ ग्रह भी इसके पीछे कारक हैं। बिल्कुल। उस पर अगर हम ध्यान दे करके अगर इन उपायों को करेंगे तो स्थूल रूप से जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। देखिए, यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। इन ग्रहों के जो खराब ग्रह हैं, इनके ग्रह शांति अगर आप करवाएं तो अति आवश्यक है। आप हमारे माध्यम से भी करा सकते हैं, आपके पास अपने कोई पुरोहित पंडित है वहाँ से भी करा सकते हैं। मैं आज आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मनोज जी, आपके माध्यम से, कि हमने स्पेशली हनुमान भक्ति चैनल पे के लोग जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए एक हमने स्पेशल लो कॉस्ट पैकेज बनाया है ग्रह शांति के लिए, जो कि आप 2100 रुपये से लेकर 5100 रुपये तक के बीच में अपने ग्रहों की शांति करवा सकते हैं। अच्छा। आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं और फिजिकली भी आके करा सकते हैं। ये हमने स्पेशल जो हमारे हनुमान भक्ति के व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए रखा है और इसका आप लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल। तो ग्रहों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन में। आप माने न माने, लेकिन सुदूर बैठे जो ग्रह हैं हमारे जीवन को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। अगर इनका साथ हम ले लें तो निश्चित तौर पे सफलता हमारे कदम चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। जय श्री राम। जय सिया राम।